Hello students, today we will discuss an passage type question with language। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास में एक बहुत बड़ा पैसेज टाइप का क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर बहुत बड़ी लैंग्वेज लिखी गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। जैसे जैसे ये कहता जाए वैसे वैसे आप क्या करते जाओ, फ्लो चार्ट क्या करते जाओ, बनाते जाओ, और फ्लो चार्ट को फिर आप क्या कर लें, लास्ट में क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो हम सबसे पहले इतने बड़े में क्वेश्चन में सब कुछ अगर एक साथ लेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है एक कंपाउंड है ए, ठीक है। तो जो भी हमारे पास में ए कंपाउंड है उस ए कंपाउंड को लिख लेते हैं कि हमारे पास ए कंपाउंड है। उस ए कंपाउंड का हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो गया C12, H आपका इसमें 22 और O2 हमारे पास में एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है सबसे पहला काम इसका ड्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास में अगर आप इसका ड्यू अगर आप निकालने जाएंगे तो हमारे पास में ड्यू इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ड्यू इसके अंदर आ गया आपका इसमें 2 हो गया, ठीक है। अब जो हमारे पास में यहाँ पे ये जो 2 ड्यू इसके अंदर है और ऑक्सीजन भी 2 अवेलेबल है, तो कुछ भी हो सकता है। ये अकायरल कंपाउंड है, ठीक है, यानी इसमें कोई कायरल सेंटर वगैरह इस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये तो ठीक है, कोई फिर हमें है उससे हमें कोई लेन देना नहीं है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लक्सिंग ए विथ क्या हो गया इसमें NaOH एंड डाइल्यूट एक्वस एसिड, ठीक है। यानी आपने क्या किया, पहले NaOH डाला और बाद में हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है। 2 न्यू कंपाउंड्स वर ऑब्टेन। अब देखिए 2 ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास में 2 ऑक्सीजन वाले कंपाउंड के अंदर हाइड्रोलिसिस करने पे 2 टुकड़े हो गए इसके, ठीक है। और जो टुकड़े हुए हैं तो टुकड़े कब हो सकते हैं, जब हमारे पास कंपाउंड में क्या हो, एस्टर अवेलेबल हो। एस्टर का जब आप टुकड़ा करोगे तो एक टुकड़ा तुम्हारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और एक टुकड़ा तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि ये कंपाउंड में एस्टर फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो सकता है। जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे करता जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है कि ये एक एस्टर वाला ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास टोटल 12 कार्बन है, ठीक है, 12 में से हमने क्या कर लिया, एक कार्बन को हमने यहाँ पे भेज दिया तो बचे 11 कार्बन, ठीक है। उन 11 कार्बन को कैसे अरेंज करना है वो भी देखेंगे। तो आफ्टर रिफ्लक्सिंग हमने उसको क्या किया, आपका इसमें NaOH के साथ में ट्रीट किया, ठीक है। और डाइल्यूट एसिड के साथ में हमने क्या किया, आपका इसमें वर्कआउट किया। तो 2 न्यू कंपाउंड्स फॉर ऑब्टेन, ठीक है, इथेनोइक एसिड एंड बी कंपाउंड। उसमें से एक टुकड़ा आपका इथेनोइक एसिड है। अब इथेनोइक एसिड है मतलब यहाँ पर हमारे पास में एक तरफ एमी ग्रुप अवेलेबल है और दूसरी तरफ हम लोग कह लेते हैं आर ग्रुप अवेलेबल है, ठीक है। तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ से इसको हम जब तोड़ेंगे तो हमारे पास में एक टुकड़ा क्या मिल जाएगा, आपके इसमें MeCOO और क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा ROH। और ये जो ROH है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिखाया गया C10H20O। तो C10H20 और O, जैसा कि मैंने बताया था ड्यू 2 है, उसमें से एक तो CO में अवेलेबल था, बचा हुआ ड्यू इस R के अंदर अवेलेबल है। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी देख सकते हो यहाँ पे एक ड्यू अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो हमारा कंपाउंड है इसको नाम दिया बी कंपाउंड बोला गया है। तो बी कंपाउंड हमें पता चला 10 कार्बन का एक कंपाउंड है, उसमें OH फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप है, और एक ड्यू अवेलेबल है। वो ड्यू रिंग भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम अभी क्या है। अब हम बी कंपाउंड के ऊपर क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे। तो जो भी बी हमारा कंपाउंड है उस बी कंपाउंड पे क्या किया गया वो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। तो कंपाउंड बी वाज देन क्या हो गया इसमें, ट्रीटेड विद PCC। आप सब जानते हैं कि जब PCC की रिएक्शन कराते हैं तो OH जो होता है वो CO में बदल जाता है। तो अगर मैं इसके ऊपर PCC ऐड करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्या कर लेगा, OH नहीं रहेगा और क्या बन जाएगा इसमें, CO बन जाएगा, ठीक है। तो एक नया ड्यू डेवलप हो जाएगा यहाँ पे। तो ये C10H क्या हो जाएगा आपका इसमें 18 और वो हो जाएगा, और इसमें CO फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड या रिंग हो सकती है, वो हमें नहीं पता, अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास में ये C कंपाउंड क्या हो गया, इसमें डेवलप हो गया। जो जो कहता जाए वैसे वैसे आप क्या करते जाओ, लिखते जाओ, अपने आप फाइनल आंसर तक पहुँचोगे। C गिव येलो प्रेसिपिटेट, ऑब्वियस सी बात है, CO अगर अवेलेबल है तो येलो प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP देगा, ठीक है। एंड डिपॉजिट सिल्वर विद क्या होगा इसमें, टॉलेंट टेस्ट। इसका मतलब ये अल्कोहल टर्मिनल अल्कोहल है। टर्मिनल अल्कोहल की एक खास बात होती है, अगर टर्मिनल अल्कोहल के ऊपर हम PCC अगर डालेंगे तो वो उसको क्या करेगा, एल्डिहाइड बनाएगा। और अगर इंटरनल अगर अल्कोहल हुआ
उसमें अगर आप PCC अगर डालोगे तो वो कीटोन बनाएगा, और हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे टॉलिन के साथ में रिएक्शन करनी है। तो हमें समझ में आया ये जो 10 कार्बन का जो कंपाउंड है इसमें टर्मिनल पे क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। तो ये टर्मिनल एल्कोहल हुआ, ठीक है साहब, ये हमारे पास में टर्मिनल एल्कोहल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में जो भी आपका इसमें क्या बन गया, CO बन गया, ठीक है। उसको आगे लेके चलते हैं, टर्मिनल अल्कोहल हमें ये भी पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो कंपाउंड C है, ठीक है, उसको फिर हमने क्या किया है, रिड्यूस किया है NH2 इथिलीन ग्लाइकॉल एंड हीट OH माइनस बेसिक मीडियम के था, यानी वुल्फ किश्नर किया गया, उसे C10H20 में बदल गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमने इसका रिडक्शन किया, ठीक है, किसमें, वुल्फ किश्नर रिडक्शन में, तो ये C10H20 में बदल गया। DO अभी भी इसमें 1 है, रिंग हो सकती है, पाइमोट हो सकता है, CO यहाँ पर क्या हो गया, इसमें ख़त्म हो गया, ठीक है साहब। तो हमारे पास में 10 कार्बन का टुकड़ा, उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अब क्या कहता है, रिएक्शन ऑफ D, ये जो D कंपाउंड बना है, D कंपाउंड की रिएक्शन विद क्या हो गया, इसमें KMnO4 और एक्वस NaOH के साथ में अगर आपने करवाई, ठीक है, 0 डिग्री यानी 1% अल्कलाइन कोल्ड KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराई, तो ये मीज़ोडायोल देता है। ये बड़ी मज़ेदार बात होगी। मीज़ो मतलब सिमेट्री, यानी ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास में सिमेट्रिक कंपाउंड है, यानी इसके अंदर डबल बॉन्ड और एडिशन हो रहा है, यानी इसके अंदर एक तो डबल बॉन्ड अवेलेबल है, बहुत बढ़िया। D कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, इधर वाला R और इधर वाला R सेम है, टोटल 10 कार्बन है, यानी कि हमारे पास में R की वैल्यू 4 कार्बन और 5 बाई एक ये कार्बन और ये आपके इसमें 4 कार्बन, यानी कि हमारे पास में ये अब कंपाउंड इस तरह का हो सकता है कि 4 कार्बन लेफ्ट 4 कार्बन राइट और बीच में क्या अवेलेबल है, डबल बॉन्ड। और मीज़ो बन रहा है सिन एडिशन से। हम सब जानते हैं कि एल्कीन जब सिस होती है, सिस एल्कीन पे सिन एडिशन करने पर हमारे पास में क्या बनता है, मीज़ो बनता है। तो अगर इस कंपाउंड में 1% अल्कलाइन कोल्ड KMnO4 अगर आप डालोगे तो ये क्या कर लेगा आपका इसमें, इस तरह का क्या कर देगा, इसमें प्रोडक्ट क्या कर देगा, इसमें बना देगा, ठीक है। तो वो मीज़ो बन जाएगा। तो ये तो सारा ही सवाल यहीं पर ही हमारे पास में सॉल्व हो गया। तो इससे पता चल गया कि हमारे पास D कंपाउंड है, वो D कंपाउंड कुछ इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे आगे क्या है आपके इसमें 4 कार्बन है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास में आगे क्या हो गया, इसमें 4 कार्बन हो गए, ठीक है। ये इस तरह का कंपाउंड है, और अगर ये इस तरह का कंपाउंड है तो जो हमारे पास में C कंपाउंड था वो C कंपाउंड कुछ इस तरह का कंपाउंड हो गया, जिसके अंदर इस जगह पे क्या अवेलेबल है, एल्डिहाइड अवेलेबल है। तो हमारे पास में B कंपाउंड जो होगा वो कुछ इस तरह का कंपाउंड हो जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे क्या होगा आपका इसमें OH अवेलेबल होगा। तो A कंपाउंड जो होगा वो हमारे पास में कुछ इस तरह का क्या हो जाएगा, इसमें कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास में क्या था, एस्टर था और इथेनोइक एसिड का एस्टर था, तो ये हमारे पास इस तरह का कंपाउंड हो जाएगा। ये लीजिए साहब, ये स्ट्रक्चर A का हो गया, ये B का हो गया, ये आपका C का हो गया और ये आपका D का हो गया। जैसे जैसे पैसेज में हमें इंफॉर्मेशन मिलती गई, हम उस पैसेज को सॉल्व करते गए और हम क्या करते गए, प्रोडक्ट बनाते गए। देखिए पैसेज सॉल्व करने का अप्रोच यही सिखाता है कि जैसे जैसे कंपाउंड आपको कहता जाए वैसे वैसे आप क्या करते जाओ, उसको कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। कभी भी आप लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल करते हो तो कलम चला के अगर आप सवाल सॉल्व करोगे तो बेहतरीन हमारे पास में क्या देगा, इसमें रिजल्ट देगा। तो मैं तो ABCD तक ऑलरेडी पहुंच गया, तो अब यहाँ पे ढूंढना क्या था, ABCD तक जो ढूंढना था वो तो हमने ढूंढ लिया, ठीक है। कह रहा है ना अभी और आगे, इसमें और आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या कह रहा है कि अल्टरनेटिवली जो B कंपाउंड है, B कंपाउंड यानी अल्कोहल वाला कंपाउंड, ठीक है। B कंपाउंड को देख लेते हैं। तो B कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमने प्रिडिक्ट कर लिया था, डबल बॉन्ड हमारे पास में सिस ओरिएंटेशन में, इधर 4 कार्बन इधर भी 4 कार्बन और टर्मिनल वाला क्या होगा इसमें OH। ये हमारा B कंपाउंड था, तो हमने B कंपाउंड को यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। B कंपाउंड वाज रिएक्टेड विद क्या हो गया इसमें, ओजोन एंड फॉलोड बाय H2O2। अच्छा, इसको ओजोन से इन्होंने क्या कराया, रिएक्शन कराया, और साथ में क्या किया, O3 और H2O2 से रिएक्शन कराया। तो O3 H2O2 ऑक्सीडेटिव आपका इसमें क्लीवेज करेगा, तो यहाँ आपका इसमें COOH बना देगा और ये हमारा OH एज इट इज़ रहेगा। एक टुकड़ा 5 कार्बन का ये मिल जाएगा और एक टुकड़ा हमारे पास 5 कार्बन का ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टुकड़े बता भी रखे हैं कि F कंपाउंड और G कंपाउंड। ये G कंपाउंड है क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है, F कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन है। तो ये लीजिए साहब F और G, हमने F और G कंपाउंड भी पहचान लिया, ठीक है। कंपाउंड G वाज ऑब्जर्व टू रेडिली लूज क्या हो गया इसमें, वाटर, ठीक है, टू गिव क्या हो गया इसमें H कंपाउंड। इस कंपाउंड को अगर हम लोग थोड़ा सा हीट कर दें या एसिडिक मीडियम डाल दें तो ये रेडिली क्या करता है, वाटर लूज़ कर लेता है। आपने हीटिंग इफेक्ट पड़ा होगा, 5 की रिंग बना लेते हैं। यहाँ कितनी की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन रही है, 6 की रिंग का
लैक्टोन बना देगा। तो लैक्टोन जो बन जाएगा वो आपका इसमें H कंपाउंड हो जाएगा। तो लीजिए साहब H कंपाउंड पता चल गया, विच वॉज फाउंड टू बी क्या हो गया, आइडेंटिकल टू द क्या हो गया इसमें, कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन क्या हो गया आपका इसमें, साइक्लोपेंटेनॉन, ठीक है, जो कि साइक्लोपेंटेनॉन की रिएक्शन हमारे पास में CH3COOOH परऑक्साइड से कराने पे बनता है। बेयर-विलीगर ऑक्सीडेशन, याद कीजिए ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में क्या हो जाता था, ऐड हो जाता था, तो उससे बन गया। ठीक है साहब, तो H कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी हमने क्या कर लिया, बना लिया। तो बेयर-विलीगर से भी बना सकते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड क्या हो गया इसमें, F वाज कन्फर्म बाय द क्या हो गया, इंडिपेंडेंट सिंथेसिस। हम एफ कंपाउंड की भी क्या कर सकते हैं आपके इसमें आइडेंटिटी को इंडिपेंडेंट सिंथेसिस से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, ठीक है वो भी देख लेते हैं। डाईइथाइल मेलोनेट, मेलोनिक एसिड क्या होता है, तो 3 कार्बन का COOH जो होता है, COCOH मेलोनिक एसिड होता है। डाईइथाइल मेलोनेट, ये डाईइथाइल मेलोनेट हो गया, ठीक है, एस्टर हो गया। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज डाईइथाइल क्या हो गया, प्रोपेन डायोएट वाज रिएक्टेड विथ क्या हो गया इसमें, सोडियम इथॉक्साइड। इसको सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन किया तो यहाँ से एक एक्टिव एच निकल जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज क्या होगा इसमें बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या किया, ठीक है, इथेनॉल, एंड देन क्या हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन से रिएक्शन करा दी। इसकी रिएक्शन 1 ब्रोमो प्रोपेन से करा दी, तो इसने यहाँ पे SN2 रिएक्शन कर दिया। तो SN2 रिएक्शन करने पे ये आपका COOET ग्रुप हो गया, ये आपका COET ग्रुप हो गया, और यहाँ हमारे पास में 3 कार्बन का क्या हो गया इसमें टुकड़ा क्या हो गया इसमें ऐड हो गया। ठीक है, अब इसका क्या किया आगे, एडेड विथ क्या हो गया इसमें 1 ब्रोमो प्रोपेन विथ क्या हो गया, एडेड कैटालिटिक NA इससे डाला है कि Br को हटा के I लग जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन कंपेरेटिवली बेटर लिविंग ग्रुप होता है। हाइड्रोलाइज ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट बाय हीटिंग विथ क्या हो गया, एक्वस NaOH एंड देन एसिडिफिकेशन। ठीक है, अब इसका अगर आप क्या कर लो, हाइड्रोलिसिस कर लो, तो ये कंपाउंड क्या होगा इसमें डाई एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसमें COOH बन जाएगा, इधर भी आपका COH बन जाएगा। इसमें अगर आप हीटिंग इफेक्ट करोगे 1,3 डाइएसिड को गर्म करने पे CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, और अगर आप देखें तो ये हमारे पास 5 कार्बन का COH क्या हो जाएगा इसमें बन जाएगा, जो कि F कंपाउंड हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने A से लेके F तक के सारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर को क्या कर लिया, पहचान लिया। लेकिन ये जब हमने पैसेज सॉल्व किया, इंपॉर्टेंट बात ये थी, हम इस पूरे पैसेज में जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे वैसे हम साइड पे क्या कर रहे थे, लिखते चले जा रहे थे। और जितना ज़्यादा आप यहाँ पे लिख लिख के सवाल को सॉल्व करते हैं, उतनी आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच बेहतरीन होती है और गलती होने के चांसेस उतने क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आपने देखा मैंने एक बहुत बड़ा पैसेज जिसमें बहुत बड़ी लैंग्वेज थी उसे आसानी से क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। दैट्स ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ने के अगर आप लोग इच्छुक हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके इसमें ऑनलाइन क्लासेस क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं।